अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ में खुश होंगे। आज हम ऐसे परफ्यूम का रिव्यू लेके आए हैं जो फ्रेग्रेंस कम्युनिटी में जो भी कलेक्टर है परफ्यूम का, उसकी कलेक्शन में ये परफ्यूम ज़रूर होता है। इस परफ्यूम को कौन नहीं जानता। ये है क्लब द नीट इंटेंस मैन और ये अरमाफ की तरफ से आता है। ये ऐसा परफ्यूम है जिसने अरमाफ को ज़ीरो से उठा के कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। अरमाफ मशहूर ही इसी परफ्यूम की वजह से हुआ है। और इस परफ्यूम की मशहूर होने की सबसे मेन रीज़न ये है कि ये क्रीड अवेंटस का क्लोन है। क्रीड अवेंटस को कौन नहीं जानता। परफ्यूमरी में जो परफ्यूम वर्ल्ड है उसे क्रीड अवेंटस को किंग ऑफ द परफ्यूम कहा जाता है। और वाकई ही जब आप उसे स्मेल करते हैं तो आपको लगता है कि आपने कोई प्रीमियम खुशबू स्मेल की है और आपको भी दिल चाहता है कि आप उसे किंग का खिताब दें। तो ये उसका क्लोन है। इसकी अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इसका कोई बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ैन नहीं था। इसके जो ओल्ड बैचेस थे वो मैंने काफ़ी ज़्यादा मॉल में वगैरह में और काफ़ी ज़्यादा मैंने टेस्ट किए हैं। बट हमेशा मुझे ये लगता था कि इसकी लास्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो मैं इसे अवॉइड करता आया था। तो अभी कुछ अर्सा पहले जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया तो मुझे इसके बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आते थे। तो मैंने ये चेक करने के लिए कि शायद 2026 बैच शायद अच्छा हो, इसलिए बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं। तो मैंने ये एक अपने लिए भी ओपन किया और इसे मैंने ट्राई किया, लेकिन वैसा ही सेम रिज़ल्ट जैसे मुझे पहले मिलता था वैसा ही अभी भी मिला था कि मुझे 10-15 मिनट बाद इसकी खुशबू आना बंद हो गई थी। फिर मैंने ऐसा किया कि मैंने अपने भाई को दे दिया, लेकिन जब उसने वेयर किया और वो जब मेरे पास आता था मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की खुशबू आती थी। तो मैं उससे पूछता था आपने कौन सा परफ्यूम वेयर किया है, तो वो मुझे कहते थे वही जो आपने ब्लैक कलर की बोतल मुझे दी थी, और वो इसी की बात कर रहे थे। और उसके बाद मैं इसका फ़ैन हो गया। और अगर बात करें इसके पुराने बैचेस और इसके न्यू बैचेस के डिफरेंस की, तो पुराने बैचेस में जो इसका सिट्रसी जो रोटन लेमन की जो खुशबू थी वो बहुत ज़्यादा थी। इसमें इन्होंने ये इम्प्रूव किया है और थोड़ा बेहतर बनाया है, और सिट्रस जो रोटन लेमन की जो खुशबू थी उसे थोड़ा कम किया है। और ये मैं आपको अगर इसका बैच बताऊं तो ये 2025 के एंड का बैच है, मतलब जो रिसेंट अभी मार्केट में बैचेस हैं ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर हम इसकी बाकी सेंट प्रोफाइल की बात करें तो मैं बहुत जल्दी इससे नोज ब्लाइंड हो जाता हूँ। तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि इसके मिडिल फेज क्या है और लास्ट फेज में क्या है इसका। बस ये है कि अगर आप थोड़ा और स्मेल करें तो ये आपको फ़ौरन नोज ब्लाइंड कर देता है। थोड़ी सी सिट्रसी, थोड़ी सी वुडी सी और मैस्कुलिन सी खुशबू है, बस इतना ही समझ आता है। बाकी मुझे इसकी नहीं समझ आती क्योंकि मैं नोज ब्लाइंड हो जाता हूँ। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो मुझे ऑलमोस्ट मैं तो नोज ब्लाइंड हो जाता रहा हूँ, लेकिन जब मेरा भाई वेयर करता था तो 6-7 घंटे बाद भी उससे अच्छी खासी खुशबू आती थी। और अगर हम इसकी प्रोजेक्शन की बात करें तो मुझे लगता है कि शुरू के 30 एक मिनट तक ये अच्छा खासा प्रोजेक्ट करता है, फिर आपके गिर्द एक बबल बना लेता है। लेकिन जो भी आपके करीब आता है उससे अच्छी खासी खुशबू महसूस होती है और ऐसा लगता है कि आपने अभी अभी फ्रेगरेंस वेयर की है। तो मेरे ख्याल से ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो दूसरों के लिए परफ्यूम वेयर करते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट लेना चाहते हैं दूसरों से, जिन्हें एक ब्लाइंड बाय सेफ परफ्यूम चाहिए। लेकिन ये एक इसके ये कौन कह लें इसे कि ये अब बहुत ज़्यादा जेनेरिक सी जेनेरिक सा डीएनए बन गया है, क्योंकि पाकिस्तान में भी जो फ्रेग्रेंस हाउसेज हैं उन्होंने भी इसे कॉपी करना शुरू कर दिया है। मेरे ख्याल से बोनेंजा वालों ने इसकी बिल्कुल ऐसी ही कॉपी, बिल्कुल ऐसी बोतल आप कभी दोनों को साइड बाय साइड रखें तो बिल्कुल सेम बोतल बनाई है और फ्रेग्रेंस भी उसकी सेम ही है। लास्टिंग उसकी कम है। और अगर मैं बाकी ब्रांड्स की बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो मशहूर है पाकिस्तान में वो जनान जो गोल्ड है वो है, वो भी इसी डीएनए पे बेस है। जनान स्पोर्ट है वो क्रीड अवेंटस और डियोर सवाज का मिक्स है। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, लेकिन फिर भी मैं इसे बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं कह सकता, क्योंकि पाकिस्तान में शायद 1500-2000 में से एक कोई बंदा ऐसा है जो डेली परफ्यूम वेयर करता है, तो बहुत ज़्यादा कॉमन भी नहीं है।
लेकिन फिर भी आप इसे थोड़ा ज़्यादा कॉमन डीएनए कह सकते हैं। लेकिन एक ब्लाइंड बाय सेफ है, परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है, 7-8 घंटे तक ये चलता है। मेरे ख्याल से थोड़ा-सा ज़्यादा चलता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप इनडोर हैं या आउटडोर हैं। प्रोजेक्शन भी अच्छी है, लोग आपको कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ऐसी 105 एमएल की बोतल आपको मुझसे 7200 की मिल जाएगी। ऑर्डर करने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, और मेरे इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं। टिकटॉक की भी आईडी आपके सामने आ रही होगी, आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो अगर मैं ओवरऑल इस फ्रेग्रेंस की बात करूं, तो ये काफ़ी अच्छी, काफ़ी मैस्कुलिन सी फ्रेग्रेंस है। अगर आपने किसी को गिफ्ट देना है तो आप ये दे सकते हैं। अगर आपने डेली वेयर के लिए कोई फ्रेग्रेंस लेनी है तो आप इसे ले सकते हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद जो पुराने बैचेस थे क्लब दे नीड इंटेंस पहन के, उससे ये काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया है। तो ये बात सच है, बट वो बहुत ज़्यादा इंटेंस एक वर्जन था इसका। और आप जैसे ही वो वेयर करते थे तो आपको सर दर्द होता था। आपको ऐसा लगता था कि आपने रोटन लेमन की कोई परफ्यूम वेयर कर लिया है। रोटन लेमन जैसी आपसे खुशबू आना शुरू हो जाती थी। तो वो मुझे भी नहीं अच्छी लगती थी, और काफ़ी सारे लोग इसलिए इसे अवॉइड करते थे। लेकिन अभी इन्होंने थोड़ी सेंट प्रोफाइल थोड़ी बेहतर बनाई है, थोड़ा इसे प्रीमियम बनाया है। तो मेरे ख्याल से आप इस समय में इसे लाजमी ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, लोग आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे। तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई सजेशन देनी है, आपको किसी परफ्यूम का रिव्यू चाहिए, या कोई आपने सजेशन देनी है कि वीडियो क्वालिटी कैसे बेहतर हो सकती है, आप कमेंट में वो भी बताइए। जो जो लोग 2026 बैच या 2025 बैच क्लब टीनेट इंटेंस बैंड का यूज़ कर रहे हैं, वो अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।